हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी ग्रुप। सो आज अपन लोग कुछ निकनेम्स देखेंगे जो कि कभी कभार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बहुत कॉमन से होते हैं लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आते कि ये कौन था वो कौन था। सो एक छोटी सी वीडियो है 5-6 मिनट की, इसमें अपन कुछ निकनेम्स देख लेंगे फटाफट जल्दी से। सो ज़्यादा बिना कुछ देरी किए हुए मैं शुरू करता हूँ। सो अपन का फर्स्ट इज फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये थोड़ा अनकॉमन सा है, कोई कॉमन नाम नहीं है। मतलब कॉमन नाम क्या, नॉम ये कोई कॉमन निकनेम नहीं है, ये आपने बहुत कम देखा होगा। तो द आंसर इज मेदोवोलू नरसिम्हा। ठीक है, ही वॉज द 13th गवर्नर ऑफ आरबीआई और इन्होंने बहुत सारी कमेटीज़ को भी हेड किया है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कमेटी और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कमेटी, तो ये उसके भी हेड रहे हैं। और ही ऑल्सो रिकमेंडेड द ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सो दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन took by him. So father of Indian banking reforms मेदुवलू नरसिम्हा को बोलते हैं। ठीक है, भूलिएगा मत कभी। उसके बाद दूसरा प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। सो अगर प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया है तो ज़रूर इन्होंने कुछ एनवायरनमेंट के लिए काम किया होगा। इसमें प्लास्टिक को इन्होंने कैसे हटाया जाए एनवायरनमेंट से, उसके लिए काम किया होगा। सो ये तो कोई महान आदमी कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी किंग ने किया होगा ना। एक मीम चल रहा है दैट ओ यू ड्रॉप्ड योर क्राउन बिकॉज यू आर अ किंग। सो ऐसा कुछ वो मीम चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप याद कर लीजिए कि प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किसी अच्छा काम किया होगा, और अच्छा काम एक राजा ही करता है। तो राजा गोपालन वसुदेवन। ठीक है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया इज राजा गोपालन वसुदेवन। ओके, फिर थर्ड इज कथा शिल्पी। ठीक, कथा शिल्पी एक इज़ अ हिंदी वर्ड। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये बंगाली नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स लिखी हैं। फॉर एग्जांपल एक देवदास एक मूवी आई थी जो उस पे बुक थी, वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट बंगाली नॉवलिस्ट। और भी इनकी काफ़ी सारी किताबें, देवदास हो गया, परिणीता हो गया, श्रीकांत हो गया, चरित्रहीन हो गया। तो सब ये महान महान जो किताबें थी इन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज कथा शिल्पी। सो अगर कहीं एग्जाम में आए दैट हु इज़ नोन एज द कथा शिल्पी, तो यू हैव टू मार्क शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फोर्थ इज यंग तुर्क। सो यंग तुर्क, अच्छा ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, ये बहुत लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि यंग तुर्क चंद्रशेखर आज़ाद तो कहते थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है खाली। ये 1960s के बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन थे जो कि बहुत ही करेजियसली लड़ते थे दूसरों के मासेस के इंटरेस्ट के लिए। मतलब जो कॉमन समस्या होती थी उसके लिए बहुत करेजियसली लड़ा करते थे ये। तो उनको यंग तुर्क कहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद अलग है, चंद्रशेखर अलग है, और यंग तुर्क चंद्रशेखर को कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चंद्रशेखर को यंग तुर्क कहते हैं। उसके बाद नेपोलियन ऑफ इंडिया और समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब ये चूँकि नेपोलियन को कहना चाहिए कि ही इज़ द समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस, बट जो भी है पढ़ना ही पड़ेगा हमें। सो समुद्रगुप्त इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ फ्रांस। एज यू ऑल नो, नेपोलियन एक बहुत बड़े वॉरियर थे फ्रांस के, और समुद्रगुप्त भी बहुत बड़े इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। बहुत ही बड़े योद्धा मैं कहूँगा, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका। समुद्रगुप्त इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके बाद है बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही कॉमन है, हमने बचपन में जीके बुक्स काफ़ी पढ़ी होंगी, उसमें एक क्वेश्चन कॉमन था कि हु इज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। सो ही इज़ नन अदर देन सलीम अली। इनके नाम पे जे&के में एक नेशनल पार्क भी है। सो एक इन्फॉर्मेशन होगी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और इनके नाम पे एक नेशनल पार्क है जे&के में। ठीक है, उसके बाद शहीद आज़म, तो इनको कौन नहीं भूल सकता है, ये है भगत सिंह जी। फ्रीडम फाइटर थे, और इनके जिस जिस दिवस को इनको जिस दिन को इनको फांसी दी गई थी उस दिन को हम शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं। सो शहीद आज़म इज़ भगत सिंह। सुपर मॉम और मिथुलिमा। सो मिथुलिमा का मतलब होता है एक्सेप्शनल लेडी। ठीक है, तो मैरी कॉम इज़ एन एक्सेप्शनल लेडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ मॉम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो दैट इज़ वाई सुपर मॉम इज़ देयर। सो एमसी मैरी कॉम के 2 नाम हो गए, एक सुपर मॉम, एक मिथुलिमा। उसके बाद है ब्लैक पर्ल। सो ब्लैक पर्ल पेलो कहते हैं। ये ब्राज़ील के बहुत ही बड़े मैं कहूँगा फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और तो नाम से समझ में आ रहा है ब्लैक पर्ल, ही वाज़ अ ब्लैक, इसमें दैट इज़ व्हाई ही इज़ अ ब्लैक पर्ल, और ये बहुत ही ये वैल्यूएबल थे, इसलिए ब्लैक पर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद जंबो, जो हमारे इंडियन क्रिकेट के स्पिनर थे, ग्रेट स्पिनर अनिल कुंबले जी को कहते हैं जंबो। उनको नाम दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और वो कोई स्टोरी थी उसके हिसाब से उनको नाम मिला था वो। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बस इतना जान लीजिए दैट अनिल कुंबले इज़ नोन एज जंबो। ठीक है, उसके बाद कपिल देव जी हैं जो हमारे, उनको हम लोग हरियाणा हरिकेन कहते हैं क्योंकि वो हरियाणा से थे। एंड ही प्लेड लाइक एन हरिकेन, तूफान आ जाता था उनके खेलने से, तो दैट इज़ वाई हरियाणा हरिकेन नाम उनको दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद लाइटनिंग किड या विशी। लाइटनिंग किड बहुत जो फास्ट है, इस नन अदर देन विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं ये, तो जो कि बिजली की तरह तेज है। सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज लाइटनिंग किड।
और विशी भी कहते हैं, जो कि विश्वनाथन का शॉर्ट फॉर्म है विशी। तो ये हमने अब तक कुछ निकनेम्स पढ़े जो शायद कहीं पूछ सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए और जनरल नॉलेज ही पता होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही नज़रिए से पढ़ें। तो फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स मेदुरु नरसिम्हा, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वसुदेवा, कथा शिल्पी शरत चट्टोपाध्याय, यंग तुर्क चंद्रशेखर, नौ चंद्रशेखर आज़ाद, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, शहीद आज़म भगत सिंह, सुपर मॉम और मिथुलिमा एमसी मैरी कॉम, ब्लैक पर्ल पेले, जम्मू अनिल कुंबले, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, लाइटनिंग किड, विशी इज विश्वनाथन आनंद। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।